बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडल ईस्ट की जंग का पांसा पलटने वाला है और इस दफा ऐसा पलटने वाला है कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे कि रीजन के अंदर जंग हुई। हम अपनी आंखों से विटनेस करने जा रहे हैं अमेरिका के अरबों डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एक हो दो हो, वॉरशिप्स, न्यूक्लियर सबमरीन, ये पहली मर्तबा डुबोने तबाह करने की तैयारी है। अब डेवलपमेंट क्या हुई है? डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। सीन ये हुआ है कि ये बात इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बननी चाहिए थी भरपूर अंदाज में, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो सकी। यमन का डेलीगेशन गया है चाइना और यमन का डेलीगेशन पहुंचा है रूस। चाइना में जो डेलीगेशन उनका गया है, उन्होंने चाइना को जाकर वो बात की है कि देखिए, अमेरिका ने हम पर पाबंदियां आयद की हैं, हमें वेस्ट ने भी पाबंदी आयद की है, हमें चीज़ें नहीं मिल रही, आप हमें चीज़ें प्रोवाइड करें। अब वो असल में चाइना के साथ, आपको पता है चाइना ने फैसला किया है जो पॉलिसी रूस की होगी वो इनकी होगी। इसके बाद ये डेलीगेशन सीधा गया है मॉस्को। अब मॉस्को जो डेलीगेशन गया है यमन का, ये है असल खबर। सीन अब ये हुआ है कि वहाँ पर इनका डेलीगेशन गया है। अब रूस ने प्लान ये किया है अमेरिका से तबाहकुन बदला लेने का, और वो बदला जो लेने जा रहा है वो लेने जा रहा है यमन के थ्रू अमेरिका से और यूरोप से। अब ये किस तरह बदला लेने जा रहा है? हुआ ये है कि पिछले 24 घंटे बड़े मुश्किल है रूस के ऊपर गुजरे हैं। रूस के जो यूक्रेन के साथ एक रीजन लगता है, यूक्रेन की फौजें 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई हैं रूस में, और ये पहली मर्तबा हुआ है जब से ये जंग छिड़ी है, ये पहली मर्तबा हुआ है। उसमें सीन ये हुआ है कि यूक्रेन ने अमेरिका का इस्तेमाल किया है असला बड़ी तादाद में। ये यूक्रेन की जो फौज है ये असल में यूक्रेन की नहीं है, इसमें इसराइली है, इसमें अमेरिकी हैं, और अमेरिकी फौज के साथ साथ दूसरी यूरोपियन फौज है। ये सारे यूक्रेन की फौज की वर्दियां पहनकर और ये वो सारे वहाँ पर घुसे। रूस के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इन्होंने सिविलियन को मारा है, इन्हें न्यूक्लियर इनके प्लांट को तबाह कर दिया है। रूस ने आज काम ये किया है कि हंगामी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हम लड़ने जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम बताएंगे इनको कि मामला क्या है। और उन्होंने तमाम यानी अपनी फौज के तमाम सिस्टम को बुला लिया। अब वो बदला कैसे लेने जा रहे हैं? एक तो वो अपनी लड़ाई वहाँ पर लड़ने वाले हैं। सीन ये हुआ है कि यमन ने वहाँ पर जाकर इनको कहा कि हमें आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, चूँकि आप पर पाबंदियाँ हैं अमेरिका की और यूरोप की, लेकिन आपने पिछले 3 साल में सर्वाइव किया है, अब हमें आपकी ज़रूरत है। हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं, आपके साथ सारे मामला तय करना चाहते हैं, और इस सूरत हाल में हम चाहते हैं कि रूस की प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में हैं जो अमेरिका से नहीं मिल सकती, हमारे पास आती हैं लेकिन अफ्रीका से होकर आती हैं, मिडल ईस्ट से होकर आती हैं, हम डायरेक्टली लेना चाहते हैं। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारी फ़ौज और इन तमाम चीज़ों को आप ट्रेन, यानी हर तरह से जो हो सकता है हमें ट्रेन करें, असला दें, चीज़ें दें। अब हम आपके इत्तेहादी के तौर पर जाना चाहते हैं और हम ब्रिक्स में आना चाहते हैं। अब रूस ने उनसे ये बात कमिटमेंट ली है। रूस को पता है कि यमन से बढ़कर कमिटमेंट कोई नहीं दे सकता जो पिछले 1 साल में उन्होंने की। अब वो करने के लिए क्या जा रहा है? आपको पता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने रूस को कहा था कि आपने असला नहीं देना किसी सूरत यमन को, एडवांस लेवल का। अब रूस ने कहा अच्छा जी मैं नहीं दूंगा, वो ऑफिशियली सारे ऐसे ही कहते हैं कि नहीं देंगे। अब असल में रूस बदला लेने जा रहा है अमेरिका से और यूरोप से। आपको पता है कि यूरोप की कंट्रीज और उनके जो वॉरशिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं, अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन भी आज आ गई है, और इनके कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप्स और तमाम चीज़ें आ गई, जितने इनके जहाज जो कुछ हो सकता था आगे। अब रूस ये चाह रहा है, उसका एक ख्वाब था कि अमेरिका के वॉरशिप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी तरह तबाह किया जाए। जाहिर सी बात, अगर आपको पता है कि बड़ी ताकतें खुद तो जंगें लड़ती नहीं है और इन्होंने आगे अपनी प्रॉक्सीज रखी होती। अब रूस का ख्वाब पूरा करने के लिए जा रहा है यमन। ये लड़ाई बेसिकली ईरान की थी, ये लड़ाई बेसिकली गजा की थी, अब यमन की एंट्री हुई है। अब रूस इस्तेमाल करने जा रहा है यमन को, क्योंकि अमेरिका वहां पर ये जा रहा है तो ये बदला इनसे यहाँ पर लेने वाले हैं। रूस ने यमन को कहा है कि हम आपकी हर तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको मामलात आपके मुल्क में हम आपको खाना पीना चीज़ें जो हो सकता है ट्रेड करेंगे, एक्सेस देंगे अपनी मार्केट की, आपको डायरेक्ट एक्सेस होगी, आपको कुछ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से लेकर तमाम चीज़ें जो हो सकती है मैक्सिमम वो यमन के अंदर हम लेकर आएंगे
और ये उन्होंने जो जो डिमांड की वो उन्होंने पूरी की। बदले में अब होने क्या जा रहा है, रूस ने वो डिमांड उनसे की है जो यमन भी चाहता था। यानी आप ये सोचे अंधे को क्या चाहिए होती है, 2 आंखें, तो रूस ने वही काम किया। रूस ने कहा है कि आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाएं, इसके वॉरशिप को उड़ाएं, इनके जहाज़ों को उड़ाएं, जितना हो सकता है अमेरिका को उड़ाएं। ये याद रहे 2 बातों में अलग डिफरेंस है। एक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसराइल को तबाह करें, ये बात समझने वाली है। यमन ने कहा कि एक तो रूस ने उनसे कहा कि हमारे जो शिप आएंगे आपने उन पर कोई हमला नहीं करना। उस पर इन्होंने कमिटमेंट दे दी कि जी आप इस बात से बेफिक्र हो जाए, हम आपकी शिप्स पर हमला नहीं करेंगे। आपको पता है कि पहले एक शिप आए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन अब इनकी जानिब से कमिटमेंट हुई है कि हम हमला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देखिए हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो सिर्फ इसराइल से। तो अब रूस ने कहा है कि आप अपना फोकस जो है वो इसराइल से भी ज्यादा आप अपना फोकस अमेरिका पर करें। उसके लिए रूस अब इनको हथियार दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, रडार सिस्टम। आपको पता है कि ईरान ने ऑलरेडी दिया है, अब इनको देने वो जा रहे हैं एडवांस सिस्टम, क्योंकि अब तो जंग बिल्कुल सर पर आकर खड़ी है। इस सूरत हाल में हर तबाही के बदले जो जो ये तबाह करेंगे अमेरिका का, उसके बदले अनलॉक होती जाएंगी रूस की मार्केट एक्सेस, रूस की प्रोडक्ट्स, रूस की इन्वेस्टमेंट, रूस के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका यमन के अंदर प्लांट लगाना, चीज़ें करना, माल तिजारत सब कुछ एक्टिवेट होगा। यानी रूस चाह रहा है कि यमन हमारे लिए आगे बढ़कर ये सारे यानी जो जो हमारी डिमांड है कि अमेरिका और यूरोपियन जो जहाज़ हैं खासतौर पर उनकी नेवी को उनसे बदला ले, क्योंकि वो अब ये चाह रहा है कि यमन को मैं दूं हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, हमारे रेडार सिस्टम हो, जैसे हमने ईरान की मदद की है, और यमन अब तबाह कर कर दे हमें यूरोप के जहाज, यूरोप के वॉरशिप्स, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जिस तरह आपको पता है कि यमन ने मिसाइल मार मार कर अमेरिका का भुरकस निकाल दिया है। सो इस सारी सूरत हाल में रूस ने जो बात की है उस पर यमन मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो जंग अब जो छिड़ने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ईरान ऑन बोर्ड है, ये याद रखिएगा। ईरान बैक पर फैसिलिटीज यानी जो मिल सकती है यमन को वो दे रहा है, लेकिन अब इस मीटिंग को करवाने में उनका बड़ा किरदार था। अब यमन जो काम करेगा, जो क्योंकि रूस को पता है दुनिया के अंदर एक मुल्क ऐसा है, और इनकी हिस्ट्री का भी पता, जो ताकत है ये एक दफ़ा किसी से लड़ पड़े ये किसी को छोड़ते नहीं। अब वो देने जा रहे हैं, बल्कि वो उनके हथियार चीज़ें बोझ के। अब आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर ये ईरान की जंग छिड़ने वाली है बिल्कुल, चूँकि ऑलरेडी आपको पता है कि आज यूरोप ने इजराइल को कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप पर हमला होने वाला है। तो लड़ाई तो बड़ी होने वाली है, लेकिन असल यहाँ पर सिस्टम जो शुरू होने वाला है वो ये है कि हमला भरपूर अब अमेरिका के जहाज़ों पर होगा। अमेरिका के जहाज़ उड़ाए जाएंगे, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा, और जितने जहाज़ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये चीज़ें तबाह होंगी, उतना रूस बहुत ज़्यादा अपने दरवाजे खोल देगा यमन के लिए। और वो असल में इनडायरेक्टली पैगाम अमेरिका को जाएगा कि अब हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को यानी आम किया, अब ये यमन को आम कर रहे हैं कि आप अमेरिका को मारे, इतना मारे उनको, यानी यहाँ से भगा दें और यूरोप को भी मारें। ये खुशनसीबी है रूस की कि यूरोप की नेवी, जहाज, ये सारे जितने भी लोग हैं ये यहाँ पर आ गए। अब बदले में उन्होंने उनसे ख़ास तौर पर वो चाह रहे हैं कि रूस हमें एक डिफेंस सिस्टम भी दे। चाहे नहीं, ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि जी आप हमें S-400 दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप हमें एक डिफेंस सिस्टम दें जिससे अमेरिका के जो जहाज़ और ये वो आते हैं उसको हम तबाह कर सकते हैं। तो रूस उसमें जितनी कोशिश हो सके वो करे। ईरान को आपको पता है कि ईरान के पास डिफेंस सिस्टम उन्होंने इनको दिया भी हुआ है, और इसीलिए तो ये इनके ख़ास तौर पर अमेरिका का ड्रोन आता है उसको तबाह करते हैं। मसला ये होता है जब अमेरिका अपने F-35 लेकर आता है तो वो स्टेल्थ है, वो डिटेक्ट नहीं होते, और वो टेक्नोलॉजी अभी तक गालिबन जो है वो सिर्फ चाइना के पास है। सो वो आते हैं। सो इस सूरत हाल में अमेरिका को तबाह करने के लिए रूस ने फैसला किया है कि कांटे से कांटा निकालना है। तुम यहाँ मारोगे हमें यूक्रेन में, हम तुम्हें वहाँ मारेंगे। और आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर समंदरों में अमेरिका का, यानी सही मायनों में जो यमन ने बात की थी कि हम रेड सी को रेड करने जाएंगे, सुर्ख कर देंगे अमेरिका के जहाज़ों के खून से। अब वो ये करने के लिए जा रहे हैं। सो अब ये जो मीटिंग का इख्तिताम हुआ उसमें यमन ने बहुत कुछ गेन किया है, और उनको ये बताया गया है कि आपने ये टारगेट्स अचीव कर लिए तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यमन का रुख करेंगे।
और यमन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें वहाँ पर आपकी हर तरह से मदद चाहिए, एडवांस सिस्टम चाहिए, चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें रूस बना रहा है इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं बना रहा। ईरान ये दूसरे नंबर, बाकी सारे तो 2 नंबर चीज़ें करें। तो रूस के पास अपनी पैदावार बढ़ाने की जो टेक्नोलॉजी है और यानी तेल गैस सब कुछ रूस का है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मामला यानी बेहतर कर सकते हैं। सो अब ये खेल जो शुरू होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खेल इस वक्त पैदा हो गया है। और इसमें अब आप देखेंगे कि रूस के मिसाइल, जैसे हिजबुल्लाह ने कल रात को हमला किया तो वो रूसी मिसाइल थे, अब ये जो रूस के मिसाइल होंगे, चीज़ें होंगी, वो अमेरिका का समंदरों में तैरता हुआ कब्रिस्तान यूरोप के साथ बनाने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।